Hello, sirs. How are you? I hope you're fine. What is Josh about your examination? अब आपका जो जोश है एग्जाम कैसा है? मैं समझता हूँ साहब ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, अभी स्टार्टिंग है। तो आज हमें थोड़ा सा क्या करना है, अपने जोश को हाई रखना है। और जोश है क्या रहेगा, आपकी इन्वायरमेंट और स्टडी दोनों को मिला के आप कैसे कर सकते हो वो यहाँ पर डिपेंड करता है। देखिए जो टाइम बचा है इसको यूटिलाइज कीजिए और अपने जोश को हाई रखिए, क्योंकि आपको फुल मार्क्स क्लियर करना है। क्योंकि मार्क्स अगर आप अभी से आपने अगर आप अभी से आप लाइट पड़ गए या ढीले पड़ गए तो आपको कुछ सक्सेस मिल पाएगी। तो क्या कहता हूँ कि आज जो मैं पहला एक मोटिवेशन आपको देना चाह रहा हूँ कि जो टाइम दिया है उसको बहुत ही यूटिलाइज कीजिए। यूटिलाइज करोगे बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं करोगे कुछ नहीं हो पाएगा। आज हमारे पास 3 नवंबर हो चुकी है, 87 डेज का टाइम है। उसमें कैसे करेंगे आपको देखना है। वो बेकैंस नहीं होगा, वो आपका जोश, आपका जो उमंग है, आपके जो एनर्जी एनर्जी है वो कैसे वाइब्रेट होती है। मैं तो टॉपिक करा रहा हूँ, उस टॉपिक को आप करिए और उसमें जो भी प्रॉब्लम निकालिए। देखिए जितना देर जाएगा उस दिन ये ना हो कि घर वाले डंडा लेके पीछे आपके भागे। अगर ऐसा होगा तो आप जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा, क्योंकि अगर आपने अभी से स्टडी कर लिया वो दिन नहीं आएगा। क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चे टॉपर और एवरेज बच्चे में क्या फर्क होता है। टॉपर क्या करता है, हर टॉपिक को बहुत हिसाब से करता है और याद भी करता है, उसको स्टडी भी करता है, डाउट भी क्लियर करता है। और एवरेज ठीक है, 100 हो जाएगा। तो आज कोशिश करें, रास्ते का हम नियम ले कि हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे और बहुत अच्छे मूड से करेंगे। और क्या हमारा गोल क्या है, 100 मार्क्स का, 100% को कोशिश करेंगे। तो हमें करेंगे उसके आसपास ही बैठेंगे। देखो अपनी जो आपके अंदर एनर्जी है उसको कभी आपको डाउन नहीं होने देना है। डाउन होगा बेकार है भाई। जितनी एनर्जी मेरे अंदर मुझसे आपके अंदर मुझसे ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए। उससे क्या है कि आपको काम फायदा होगा। और अपनी प्रैक्टिस और सेल्फ स्टडी टाइम बनाइए बढ़ाइए बढ़ाइए, क्योंकि ये टाइम फिर दोबारा नहीं आएगा। अब एग्जाम्पल देखिए, कल हमारे यहाँ क्या हुआ है, पता है आपको मेन इवेंट क्या हुई है? इंडिया टीम ने साउथ अफ्रीका की टीम को हराया। स्कोर क्या था? 298 नॉर्मल स्कोर था। बट उनका एक डेडिकेशन कि हमें ये अचीव करना है। उनका गोल क्या था? वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेना। तो इसी प्रकार से आपको अपने एग्जाम में जो गुड मार्क्स की ट्रॉफी है वो अपने नाम गेन करनी है। कैसे में? हार्डवर्क और टाइम टू टाइम ब्रेक भी लेना है। जैसे पढ़ रहे हैं, परसों में 20 मिनट ब्रेक लीजिए, 10 मिनट, मतलब परसों 5 मिनट ब्रेक लीजिए और फिर उसको ट्रेस कीजिए, जहाँ थोड़ा वैसे कीजिए। तो एक हमारे जो टीम ने, जो हमारी वुमेन्स टीम ने हमें मैसेज किया दिया है कि अगर आप किसी चीज को बाय हार्ट चाहोगे तो वो आपके साथ होगी। लेकिन क्या, उसके डेडिकेशन, हार्डवर्क और अपना जो टारगेट है क्या, हमें फुल मार्क्स वो आपको लेने हैं। देखिए मेरे ख्याल से कुछ नहीं होगा, मैं तो गाइडेंस कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ। मेरा काम है कोच वाला। मैच की जो एग्जाम के पीछे होगी उस पर आपको जो क्वेश्चन आएंगे बॉल के रूप में आएंगे, उनको किस हिसाब से स्कोर करते हो वहाँ पे डिपेंड करता है। मैं तो समझता हूँ कि इस बॉल पे ऐसे खेलना है, इस पे खेलना है, बाकी तो आप पे करना है। तो आज का ही टिप है कि आप सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ाइए, अच्छे मार्क्स लेने हैं। कल को आपके मन में ये अफसोस न रहे कि मैंने बेस्ट ट्राई नहीं किया, क्योंकि जो टाइम चला है वापस नहीं आएगा। दूसरी बात, वेदर सही हो गया है, ये तो गर्मी है नहीं। आप स्टे और रास्ते बड़ी होने लगी है, तो थोड़ा स्टडी का टाइम कंटिन्यू, थोड़ा प्रोग्रेस कीजिए, प्रोग्रेस की। और इस आपको थोड़ा कष्ट तो होगा, लेकिन उसका जो बेनिफिट मिलेगा ना, वो आपको गुड मार्क्स के रूप में मिलेगा। उस दिन आपको किसी हिसाब से चेहरा छुपा जरूरत पड़ेगी, आप बिल्कुल ग्रो करके हाई दे होंगे, हाँ मैंने आई आई डू दिस। दूसरी बात क्या है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस से कुछ करते हैं, एक होता कॉन्फिडेंस, एक और कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मैं कर सकता हूँ, एक हमें कर लिया, नहीं कर लिया नहीं, हमें करना है स्टेप बाय स्टेप। और उसके बाद हमें अच्छी पोजीशन पे पहुंचना है। आज मैं क्लास 10th का फोर्थ चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड के बारे में आपसे बात करूंगा। कार्बन क्या है, हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जिस प्रकार हमारी लाइफ में मम्मी पापा या हमारे पेरेंट्स या जो गुरु होते हैं, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ को शेप देने में। बहुत शेप देते हैं। पेरेंट्स गुस्सा भी करते हैं, टीचर गुस्सा भी करता है, लेकिन आपको बाय हार्ट वो करते हैं, लव भी करते हैं। आपसे जो उनका अटैचमेंट है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है।
आपको लगता है कभी भी कि वो हम गुस्सा करते हैं, बट बेल हमें टोकते-टोकते हैं, उनको कि उनको आप पे फ़िक्र है, तो इसलिए वो आपको करते हैं। क्या? कार्बन इसी प्रकार हमारी लाइफ़ में हमारे साथ चलता है, बहुत फ़ेवरेट होता है हमारी। जैसे आपने देखा होगा कि कार्बन क्या है? एक एलिमेंट भी है, मेटल भी है और बहुत कुछ है। नॉन मेटल भी है। आप देखा होगा कि कार्बन की सबसे महँगी फॉर्म क्या है? जानते हैं आप? डायमंड। डायमंड बहुत कॉस्टली, छोटे डायमंड की कीमत लाखों रुपए में होती है। डायमंड कैसे निकलता है? माइन से। तो डायमंड क्या है? कार्बन का ही रूप है। डायमंड क्या है? हमारे लिए बहुत ही मैक्सिमम एक्सपेंसिव मेटल है और खासकर वुमेन्स को, फीमेल को बहुत पसंद है ये। मेल को पसंद नहीं, फीमेल को पसंद है। क्योंकि फीमेल का जो अटैचमेंट होता है ना, अपने लाइफ से ज़्यादा या अपने हस्बैंड या वाइफ, हस्बैंड या बच्चे होता है, किसमें होता है? ऑर्नामेंट में होता है, आभूषण में होता है। वो उसके पीछे सब कुछ छोड़ते रहती है। कार्बन का एटॉमिक नंबर बताएँगे आप क्या होता है? मैं भूल से हूँ, आज आता ही मुझे। क्या होता है? 6 और वेट 12 यू। कार्बन का एटॉमिक क्या होता है? एटॉमिक में क्या होता है? 6। वेट कितना होता है? 12 यू। ठीक है। कार्बन की इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ? 2 और 4। के एलिमेंट में क्या था? 2 और 4। अब आते हैं कि आपने देखा होगा, हमने पढ़ा है कि मैटर की कितनी स्टेज होती है? 3। कौन-कौन सी? ये बताइए आप। कौन-कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्या? जिसके एटम टाइटली बॉन्ड होते हैं वो क्या सॉलिड कहलाते हैं। जिनके जिनके एटम्स एक दूसरे पर फ्लोट करते हैं वो लिक्विड कहलाते हैं और जिनके बीच में डिस्टेंस होती है वो गैस कहलाती है। अब आपने देखा होगा आयरन या लोहा किस काम आता है? कंस्ट्रक्शन काम आता है, पिटाई काम नहीं आता है। जब नहीं, गलती से मम्मी पापा मारते नहीं, उससे ऐसी बात नहीं है। तो लोहा क्या है? सॉलिड है। क्यों? ये कट नहीं सकता, ये टूट नहीं सकता, ये तो कट रह सकता है। लकड़ी है, लकड़ी बहुत कम आती है, देखा आपने। हमारी लाइफ लकड़ी से शुरू होती है और लकड़ी पे एंड होती है। वुड पर स्टार्ट होती है, वुड से होता है। स्टार्टिंग कैसे होती है? वुड से स्टार्ट होता है हमारा। तो कार्बन हमारे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छा, आपने देखा होगा कभी आप मेल या फीमेल बच्चे स्टूडेंट है, इससे बात देख रहे हैं या सुन रहे हैं, क्या कभी वो किचन में गए हैं? गए होंगे, ऐसी बात नहीं। तो किचन में क्या होता है? कार्बन का रूप आपको है पड़ता है ही पड़ता है, बताऊं। जब हम एलपीजी का गैस सिलेंडर लगाकर गैस स्टोव ऑन करते हैं या फ्लेम ऑन करते हैं, उसमें 3 कलर की फ्लेम होती है। कौन कौन सी? रेड, ऑरेंज एंड ब्लू। ब्लू। ब्लू क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं। कार्बन से हाइड्रो होता है। उसका उसका डिस्क्रिप्शन बाद में करूंगा। जो ऑरेंज कलर है वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जो जो हमारे लिए डेडली गैस मिल सकती है। और जो रेड कलर है वो सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन के 3 रूप हमारे, उनको हमारे कार्बन की एलोट्रॉफी 3 होती है। कौन कौन सी? उन्हें इनमें अपर रूप तो क्या डिफरेंट रूप होता है। पहला होता है मिनिमम सॉफ्ट, जो सब सॉफ्ट पार्ट होता है। दूसरा होता है हार्ड, हार्ड पैराक्स मुलायम, फिर कठोर, और लास्ट हुआ हार्वेस्ट, यानी कि बिल्कुल कैसा होता है? बिल्कुल हार्डेस्ट, कठोर, बिल्कुल कठोर, जो किसी पे टूटे। अच्छा, हमने आपको बताया कि स्टार्टिंग क्या होता है? सॉफ्ट। क्या आपने पेंसिल लिए कभी? पेंसिल से काम आर्ट तो किए होगे या फोटो बनाए होंगे। जब हम छोटे थे तो आर्ट्स हमें क्या कहता ब्लैक शेड करने के लिए वो फोटो देते थे, तो क्या ब्लैक पेन से वो पेंसिल कराते थे। उसमें सिक्का होता है, वो क्या होता है? लेड होता है, ग्रेफाइट भी हो सकता है। लेड और ग्रेफाइट एक चीज है। ये कार्बन का सबसे सॉफ्ट रूप है। क्यों? ये हल्के में प्रेशर टूट जाता है। अब आपने देखा हो कोयला, कोयला सारा आपने देखा होगा घर, पुराने जमाने में जो बच्चे हमारे देखा होगा, उन्होंने अपनी बड़ी अम्मा दादी को या ताई को अंगीठी में काम करते हुए देखा है, होगा, बिल्कुल देखा होगा। वो क्या, उसमें कोयला इस्तेमाल किया जाता था, लकड़ी के डंडे इस्तेमाल किए जाते थे, वो हमारे ईंधन के रूप में आते थे। लेकिन क्या है, अब कोल की डिमांड ज़्यादा हो गई, प्रोडक्शन कम हो गई, तो क्या किया, कोल हमारे पोल्यूशन का भी एक बड़ा सोर्स था। ज, जब कोल को गर्म करते हैं क्या निकलता है? सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड। जो हार्ड कोक है वो ऑक्साइड से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है गैस के रूप में, और सॉफ्ट कोक प्राप्त होता है। पहले ज़माने में, अभी आपसे 20 साल पहले, जितने होटल्स हलवाई थे, वो कहते सारे कोयला का इस्तेमाल करते, बोलते कच्चा कोयला।
ठीक है, डिफरेंट टाइप होता है, ये यूज किया जाता था। आज क्या मॉडर्न जमाना आ गया। अब आते हैं इसमें हार्डेस्ट फॉर्म। देखिए, मैच हो रहा है, मैच के बाद बॉलर ने पहले हल्की बॉल डाली, सॉफ्ट हुई। दूसरा उस पर फोर बढ़ गया, उससे तो हार्ड डाली, वो क्या कॉल, वो हमारा कॉल में रूप आ गया, उस पर सिक्स पड़ गया। अब बैट्स बॉलर गुस्सा आया तो क्या किया, सबसे जो हमारा सब एक्सप्रेस शेयर करके सबसे हार्डेस्ट बॉल अप्लाई करी, वो होती है बहुत खतरनाक करना क्या, वो इट मीन क्या कि बहुत ही एक तरह डेंजरस होती है। वो क्या निकलेगी आपको, वो डायमंड के रूप में मिलती है। कार्बन का सबसे हार्डेस्ट रूप है डायमंड। ये ना टूटता है ना बिखरता है, केवल लेजर लाइट से कटता है, लेजर से कटता है। और आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ बॉयज गर्ल्स में कोई डिफरेंस है, क्या बता पाएंगे मुझे आप। देखिए, बॉयज क्या होते हैं, जस्ट लाइक वेजिटेबल्स, जैसे वेजिटेबल बाहर से आई, रख दिया, काम खत्म हो गया, कोई केयर नहीं करता। लेकिन जो गर्ल्स होती हैं, वो जस्ट लाइक ए डायमंड। कुछ बच्चों को बड़ा था कि माँ टोकते हैं, यहाँ मत जाओ, इससे बात मत करो, एक्सेट्रा। वो लोग कहते हैं हमारे साथ बहुत अन्याय होता है। मैं कहता हूँ जनरल ये आपका अन्याय जस्टिस है क्या। जो आपके घर में जो भी सामान रखा है, जो घटिया सामान बाहर रखा है, वो बड़े साल का था ब्लॉकर में रखा जाता है। इसी प्रकार जो गर्ल्स है, वो अपने पेरेंट्स की क्या होती है, रेस्पेक्ट होती है, इज्जत होती है, ऑनर होती है। और उस ऑनर को हम जस्ट लाइक डायमंड के रूप में बिल्कुल स्टोर में बंद करके रखते हैं। इसलिए हम अपनी गर्ल्स को, अपने बच्चियों पर या अपने जो फीमेल पार्टनर्स हैं, उन पर थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, क्योंकि किसी ने ना पड़े। तो इट मीन्स क्या है कि जो हमारी गर्ल्स है, वो भी जस्ट लाइक डायमंड। वाइज नहीं है, वाइज बहुत ऐसे वेस्ट हो, वेस्टेज है, वो बेकार, उसको वो वैल्यू कुछ नहीं है। अच्छा, आपने देखा होगा कि हम इक्वलिटी बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर साइंस डिफर करती है कि जो वैल्यूबल थिंग्स है, उसको आप अंडरग्राउंड रखेंगे, और जो वेस्टेज है उसको बाहर रखेंगे, इसमें कोई दवाई नहीं। चलिए, क्या आप लोगों की दोस्ती है, किससे, मुझसे नहीं। अभी आपसे मेरी दोस्ती नहीं हुई है, मैं दोस्त बनना चाहता हूँ, आप चाहते बन सकते हैं। दोस्ती क्या होती है, आपका वही जो फर्स्ट फ्रेंड है, उससे दोस्ती आप किस पे बेस करती है, बता सकते हो आप। कभी आपने कोई टीवी का रियलिटी डांस शो देखा है, उसमें मेल फीमेल पार्टनर डांस करते होते हैं। जब अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, तो जैसे क्या कहता है कि आपके साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी। इट मीन्स क्या, दोनों के बीच बॉन्डिंग बहुत बढ़िया थी। लेफ्ट 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 लग रही है तो राइट राइट लग रही है। तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, हमारे बॉन्डिंग का होता है। जो फ्रेंडशिप होती है हमारी, बॉन्डिंग का होता है कि आप एक दूसरे के बीच को समझना, एक साथ सोचना, एटसेट्रा, ये हमारी बॉन्डिंग की एक बेसिस है। अब हम केमिस्ट्री में बात कर रहे हैं, तो बॉन्डिंग क्या हुआ, जो एटम्स है, जो हमारे एलिमेंट्स हैं, उनमें कुछ बॉन्डिंग होती है। बॉन्डिंग बॉन्डिंग आपके सबसे होगी, लेकिन कुछ खास होती है। हमारे यहाँ 3 प्रकार की बॉन्डिंग यूज की जाती है। कौन कौन सी होती है। पहली होती है सिंगल बॉन्डिंग, एक बंद बोलते हैं इसको। दूसरी होती है डबल बॉन्डिंग, जिसको कोवलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। जब तीसरा ट्रिपल टाइप आता है, वो ट्रिपल होता है। हाँ, हमने बताया, आपको क्या बताया पहला, एक होता है सिंगल, दूसरा होता है कोवलेंट, तीसरा ट्रिपल। इसका बेस क्या होता है, इसका बेस होता है उस सब्सटेंस का या मैटर का एटॉमिक वेट। हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड होगा दोनों, एच और एच जो है, जो क्या बोलते हैं आयन है, उसका एक एक बॉन्ड मिलके बनेगा H2। ये सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल है। अच्छा, ब्रीथिंग गैस कौन सी होती है, बस जो सुपरफिशियल है, O2। ओ का ऑक्साइड का एटॉम नंबर कितना, एटॉम वेट कितना है, 8। O2 में क्या होगा, O का डबल बॉन्डिंग होगी, O2 की जो बॉन्डिंग होगी, O2 की बॉन्डिंग डबल की होगी, वो 16 यू आता है। तीसरी होती है नाइट्रोजन, उसमें ट्रिपल बॉन्डिंग आती है। पहले कौन सी हो गई, क्या बता पाएंगे मुझे आप, पहले कौन सी हो रही है, हाइड्रोजन की सिंगल बॉन्डिंग। दूसरी हो रही है कोवल बॉन्डिंग, किसकी हो रही है, प्लीज टेल मी, किसकी हो रही है, ब्रीथिंग गैस ऑक्साइड ऑक्सीजन की। और लास्ट वन नाइट्रोजन की। हमारे 1 2 3 का बहुत महत्व है। क्या आपने जब आप कभी भगवान जी नमस्ते करते हो, तो क्या बोलते हो, ओ माई गॉड। गॉड का मीनिंग मालूम है आपको क्या, ये तो अंग्रेज दे दिया। हम हमारी हिंदू संस्कृति में गॉड का मतलब क्या है, बताएंगे आप, G और D।
जी बहुत जनरेट करने वाला, ऑफर ऑपरेट करने वाला, डिफॉल्ट डिस्ट्रॉयर। हमारी जो जो नेचर है, यूनिवर्स है, उसको क्या करते हैं, जनरेट करते हैं ब्रह्मा जी, ऑपरेट करते हैं विष्णु जी, और डिस्ट्रॉय करते हैं शंकर जी। जब हम गॉड बोलते हैं, तीनों देवी देवता, तीनों देवों के नाम ले लेते हैं। तो गॉड क्या है, तीन का पावर, तीन की बहुत वैल्यू है। जैसे अभी आपने रामायण देखी है, ये सुनी होगी। रामायण के हीरो कौन है, वास्तव में कौन है, राम जी। बेशक श्री राम जी है। उनकी मदद कितने थे, थ्री। कौन कौन से, कौशल्या, सुमित्रा, ओके कहीं। तो इट मीन क्या है कि हमारे लाइफ में तीन की बहुत वैल्यू है, बट हम लोग उसको थोड़ा निगेटिव लेते हैं। तीन हमारे लिए बहुत ही गुण संपन्न चीजें होती है। तीसरी बात, आपने इंग्लिश पढ़ते हो, ट्रांसलेशन के लिए क्या चाहिए, अब टेंस। टेंस किस प्रकार के होते हैं, थ्री। कौन कौन से, प्रेजेंट जब है, पास्ट जो चला गया, और फ्यूचर जो आने वाला। हमारी लाइफ में 1 2 3 की बहुत वैल्यू है। हमने बॉन्डिंग आपको क्या बॉन्डिंग बता दिया। अब थोड़ा चलते आगे। एक आता है हमारा हाइड्रोकार्बन। जिस कार्बन के साथ हाइड्रो प्लस हो जाएगा वो हाइड्रोकार्बन बन जाता है। क्या बताया, एक सिंपल आदमी जा रहा है, उसके भी राक्षस लग जाए तो क्या होगा, वो छोड़ेगा, उसको नहीं छोड़ेगा, साथ रखेगा। इसी प्रकार जिस कार्बन के साथ हाइड्रो हो जाएगा वो हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, जब हम पूजा के लिए धूप बत्ती को बर्न आउट करते हैं, प्रज्वलित करते हैं, जो धार्मिक शब्द बोल रहा हूं मैं, उसको प्रज्वलित करते हैं, माचिस से क्या करते करते हैं। तो जब धूप बत्ती को थोड़ा बंद करते हैं, तो उसमें कुछ आवाज सी आती है, चटाकों की, चटापटों की, चटपट सी। वो हाइड्रोकार्बन का रूप है। वो क्या, हाइड्रोकार्बन का एक रूप है। क्योंकि आपने देखा होगा, जब धूप बत्ती जाता है उसको थोड़े निकलते हैं। हाँ, अगर पत्थर से पत्थर लगने के तो क्या होगा, स्पार्किंग होती है। स्टोन से स्टोन, अगर हम आयरन से आयरन पत्थर क्या बनता है, मेटल बनता है। इसी प्रकार जब हम किसी, जो मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स सबसे होती है मसाला, मेटल का होता है, पाउडर का होता है, और जो माचिस की स्टिक होती है उससे लगाते हैं तो बंद हो जाती है। ये क्या होता है, ये हमारा हाइड्रोकार्बन का एक रूप है। क्या होता है हाइड्रो, जलती हुई धूपबत्ती, अगरबत्ती, ये हाइड्रोकार्बन। अब देखिए, किसी व्यक्ति में दो खास बातें क्या होती है, सब बता पाएंगे जब, किसी व्यक्ति में दो खास बातें क्या होती हैं, देखो पर, अच्छा या बुराई। इसी प्रकार हमारे हाइड्रोकार्बन में दो तरह के होते हैं, एक होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त। संतृप्त को बोलते हैं सैचुरेटेड, और अंश जो दूसरे असंतृप्त होते हैं वो होते हैं अनसैचुरेटेड। पहला बताया मैंने आपको, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसे बोलते हैं संतृप्त। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। CnH2n+2, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है, ये होता है सैचुरेट का। खास बात क्या है, ये सिंगल बॉन्डिंग होते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। अब आता है अनसैचुरेटेड, उसमें क्या होगा, एक से ज्यादा, उसमें बॉन्ड एक से ज्यादा होंगे। तो उसमें क्या रहेगा, CnH2n। जब बात है, जो सैचुरेट में N+2 है, और ये क्या रहा, CnH2n। ये हमारा अनसैचुरेट का केमिकल फार्मूला है। ठीक है, अब इसकी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर्स है, मैं आपको अभी फोटो बताता हूँ। कि मीथेन जो नेचुरल गैस है, उसमें सी के साथ चार हाइड्रोजन लगते हैं, तो C2 बन जाता है। इसी आधार पर इथेन है, मीथेन, इथेन सब चल जाते हैं, ये 8 नंबर तक आते हैं। अब इसी के साथ साथ एक चीज आती है हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। फंक्शनल ग्रुप, यदि किसी के साथ, यदि किसी भी कार्बन, हाइड्रोकार्बन के साथ क्लोरीन लगेगा, ब्रोमीन लगेगा, आयोडीन लगेगा, तो वो हैलोजन ग्रुप में काउंट होगा। दूसरा, यदि किसी में ऑक्सीजन लगा, OH लगेगा, तो HOH, वो ऑक्सीजन ग्रुप को काउंट करेगा। तीसरा कौन सा होता है, कीटोन, सॉरी, एक होता है एल्डिहाइडेट, वो कहते हैं उसमें ओ लग जाएगा, नॉन लग जाएगा, ओ लग जाएगा। और तीसरे वाले में कीटोन CO लगेगा, और लास्ट में लगेगा कार्बोलिक एसिड। ये हमारे फंक्शनल ग्रुप है। इसके से आपको मैं भी एलिमिनेट करता हूँ। एक आते हैं होमोजीनियस सीरीज, होमो समजातीय श्रेणी। क्या आपने देखो स्कूल में दो रोज होती है बॉयज और गर्ल्स की, क्या बॉयज की रो में गर्ल बैठ सकती है,
क्या गर्ल्स की रो में बॉयज बन सकते हैं अपने पर? नॉट पॉसिबल। इसी प्रकार हमारे क्या होते हैं कि इथेन मीथेन साउंड तो सेम करते हैं, बट उनकी क्या होती है जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट हो, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। ये हमारी होमोजेनियस कहलाती है। क्लास पूछा हुए होते एक से, साउंड तो एक करेंगे लेकिन उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होगा। मीथेन का CH4 होता है, इथेन का C2H6, साउंड एक से करेंगे। अब इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम आते हैं क्या, नोबल गैसेस कौन सी होती हैं जो रिएक्शन नहीं करती? आर्ग हीलियम, आर्गन, नियॉन। हेलोजन में क्या कहता है? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आज हमने आपको इसका 50% चैप्टर करा दिया। स्ट्रक्चर में आपको अभी मैं इसके फोटोग्राफ्स मैं कैसे आपको देता हूँ। सारी स्ट्रक्चर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डॉट स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पेपर में से पेपर में पूछे भी जाते हैं और बनवाए भी जाते हैं। अगर आपने इनको बहुत ही मन से ढंग से कर लिया तो पेपर में इस चैप्टर 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं लगभग, अप्रोक्सीमेट, मतलब 20 और 25 वैसे होता है। अब इसका जो हमारा सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। मैंने जो चैप्टर बहुत ही मन से आपको कराया है और आपने सब सुनोगे देखोगे, इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कुछ भी है, आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं चैनल सब्सक्राइब करो, मेरा नंबर दिया उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मैं कमेंट भी लिख सकता हूँ कि मुझे आपको क्या और स्वयं प्रोजेक्ट चाहिए, और मुझे कमेंट में चाहिए अब मैं नेक्स्ट स्टेप जो नेक्स्ट वीडियो दूँ आपको किस चैप्टर का दूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो टाइम बाउंड का ध्यान रखते हुए आपको मुझे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बताना पड़ेगा। और ये वीडियो आप कैसे लगी, ये आपको कैसे, क्या इंटरेस्ट आया, तो इसके बारे में कमेंट में लिखिए। और मुझे मेरे जो आपको जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद लाइक कीजिए, और जो भी डाउट है, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपके क्वेश्चंस है वो मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो थोड़ा सा साइंस से संबंधित है कि आप उनके बारे में मुझे नेक्स्ट टाइम में कैसे, चाहे मुझे आप व्हाट्सएप में आंसर दे दें, उसका कोई दिक्कत नहीं है। एक ऐसे नेम हु वन साइंटिस्ट हु विन द नोबेल प्राइज इन द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑल्सो। एक ऐसे साइंस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में नोबेल प्राइज जीता हो। दूसरा क्या है कि कार्बन हमारे लिए फेथफुल है या हार्मफुल है? कार्बन हमारे लिए क्या है, हानिकारक है या लाभदायक है? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर मुझे जल्दी जल्दी आप अपनी जो आपने पढ़ाया है उसके बेस पे मेरे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिखिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और अच्छी इंफॉर्मेशन देने की आई विल माई आई विल ट्राई माई बेस्ट फॉर माई साइड। और हाँ, देखिए जहाँ आप जहाँ चलोगे मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है मैं इस वजह की मैं आपके साथ, आप इस वजह ज्ञान सर आपके खड़े हैं, आपको मैं किसी प्रकार से डाउन नहीं होने दूंगा। बट चलना आपको पड़ेगा। मैच में कोच क्या करता है बताता है, लेकिन चलना प्लेयर को पड़ता है। इसी प्रकार आपको लाइफ का गेम खेलना है, मतलब खासकर कैसे गेम है, तो उसमें जहाँ आपको प्रॉब्लम आती है मैं आपके साथ वहाँ खड़ा हूँ आपकी हर प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। सिर्फ पढ़ाई के बारे में वो बात नहीं करूँ, पैसे संबंधी जो समस्या है मैं उसके लिए आपके लिए हर समय तैयार हूँ और रहूँगा। आप आगे बढ़िए, पीछे न हो, चिंता मत कीजिए। लेकिन आपको पूर्ण ईमानदारी, फुल ऑनेस्टी के साथ सेल्फ स्टडी करनी है, टाइम का यूटिलाइज करना है, और आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। अच्छे मार्क्स गेन करोगे तो घर में इज्जत होगी, परिवार में इज्जत होगी, फ्रेंड्स में इज्जत होगी, और सोसाइटी में इज्जत होगी। अगर आपके ये चीज निगेटिव होती है, सबसे ज्यादा जो शेमफुल थिंग होगी अपने पेरेंट्स के लिए होगी। तो थोड़ा उनके रिस्पेक्ट का ध्यान रखते हुए इस पे स्टडी कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो बताइए मुझे किस पे बताना। तो नाउ आई हेल्प यू, थैंक यू वेरी मच, ओके बाय।